नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इंट्रोडक्शन, फीचर्स एंड चैप्टर्स डिटेल। तो दोस्तों आपके एग्जाम को देखते हुए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर संक्षिप्त विवरण आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप अपने एग्जाम में यदि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से उत्तर दे सकें। तो सब्जेक्ट आपका है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है यह 1986 में आया और इसको 19 नवंबर 1986 में इसको लागू किया। इस एक्ट के अंतर्गत टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें 4 हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें 26 हैं एंड संविधान के आर्टिकल्स 253 में इसको मेंशन किया गया है। तो मीन्स जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, जिसके द्वारा इसको पारित किया गया और इसको 26 सेक्शंस 4 भाग में डिवाइड किया गया। तो आज की वीडियो में हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में विवरण देखेंगे, क्या क्या है। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मीन्स यह जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, यह एक हमारा क्या है, अधिनियम है, एक्ट है। किसका? हमारी संसद का, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, हमारे देश की संसद में पारित किया गया अधिनियम है। इट वाज इनेक्टेड इन May 1986 and come into force on 19 नवंबर 1986। मीन्स ये जो है मई 1986 में बना और यह हमारा लागू हुआ 19 नवंबर 1986 को। इट हैज 20 सेक्शंस एंड 4 चैप्टर्स। मीन्स दिस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कंटेन 26 सेक्शंस एंड 4 चैप्टर्स। मीन्स इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया और इसको 26 सेक्शन में मेंशन किया गया। दिस एक्ट प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। मीन्स ये जो एक्ट है यह हमारे पर्यावरण को संरक्षण देता है, पर्यावरण को संरक्षण करता है एंड प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड अवेटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मीन्स यह हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है, प्रदूषण को कंट्रोल करता है। ये हमारा इस एक्ट के अंदर मेंशन किया गया कि मीन्स एक ऐसा एक्ट जो हमारी संसद द्वारा पारित किया गया, जिसका काम होगा इस एक्ट के अंतर्गत जो भी हमारी शक्तियां निर्धारित की गई हैं, जो भी हमारे इसके लिए मेंबर्स निर्धारित किए गए हैं, इनका काम होगा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट की क्वालिटी को सुधारना और इसको कंट्रोल करके रखना। ये एक्ट के अंदर आता है। अब इसमें सबसे पहले यदि हम इसके फीचर्स की बात करें तो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। तो सबसे पहले दिस एक्ट कवर ऑल फॉर्म ऑफ पॉल्यूशंस। मीन्स जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंतर्गत हमारे सभी प्रकार के पॉल्यूशंस आते हैं, चाहे वो हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो, इसके बाद आपका एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो एंड नॉइस पॉल्यूशन हो। ऑल दीज पॉल्यूशंस कवर्स बाय दिस एक्ट। मीन्स इस एक्ट के अंतर्गत इन सभी पॉल्यूशंस को, प्रदूषण को शामिल किया गया है। This provides the safe standards for the presence of various pollutants in the environment। मीन्स हमारे
वायु पर्यावरण में जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं जिनसे प्रदूषण होता है, तो उसके लिए एक सेफ स्टैंडर्ड्स निर्धारित किया गया है कि इससे ज्यादा यदि कोई भी हमारी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी व्हीकल्स यदि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है तो उस पर प्रतिबंधित है। इट prohibits the use of hazardous materials unless prior permissions is taken from the central government। मीन्स कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी व्हीकल्स, कोई भी कंपनी इस तरह के डेंजरस या हार्मफुल मटेरियल्स या प्रोडक्ट का उपयोग नहीं कर सकती जो हमारे गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। मीन्स यदि जब तक हम गवर्नमेंट से एनओसी नहीं ले लेते हैं तब तक हम मकान क्यों ना बना रहे, उसके लिए भी आपको प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से आपको परमिशन लेना पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बिना परमिशंस के आप इस तरह के कोई भी मटेरियल्स का उपयोग करके आप किसी भी प्रोडक्ट्स की बात करें, कोई भी इंडस्ट्री की बात करें, उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जैसे कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, न्यूक्लियर फ्यूल की बात करें, तो इसको हर कोई यूज थोड़ी ना कर सकता है। ये तो गवर्नमेंट ही इस तरह के फ्यूल्स वगैरह को परचेस करती है अदर्स कंट्रीज से, एंड इसके बाद हमारे जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहां पे यूटिलाइज करती है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है परमिशन इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स बिना गवर्नमेंट के परमिशन के इस तरह के जो मटेरियल है वो क्या है, प्रतिबंधित है। फोर्थ है, इट प्रिस्क्राइब्स द पेनल्टीज फॉर वायोलेशंस ऑफ द प्रोविजंस। मीन्स जो भी इस अधिनियम को नहीं मानता है, इसको तोड़ता है, इस गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है इसको फॉलो नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध पेनल्टीज प्लस सजा भी इसी हमारे एक्ट के अंदर निर्धारित की गई है कि जो प्रिस्क्राइब कर रहा है क्या, पेनल्टीज फॉर वायोलेशंस ऑफ द प्रोविजंस। मींस प्रोविजंस के वायोलेशंस में, इसको तोड़ने के इसमें आपको क्या क्या पेनल्टी लग सकती है, कितने साल की सजा हो सकती है, ये सारे इसके अंदर हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके चैप्टर्स की। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन में लेके आया हूं, क्योंकि जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये काफी बड़ा है। यदि हम इसके एक एक सेक्शन की बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा और इसको डीपली पढ़ेंगे। यदि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमको एक एक सेक्शन, एक एक चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। बट यदि हम कोई थ्योरेटिकली एग्जाम की बात करेंगे तो उसमें आपको एक बार ओवरव्यू आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो इसमें प्रोटेक्शन एक्ट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 4 हैं, जिसमें फर्स्ट है चैप्टर 1। चैप्टर फर्स्ट जो है, इसके चैप्टर फर्स्ट में, अब इसमें चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट जो है इसमें एक्ट के डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताया गया है। मींस जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ये 4 चैप्टर में डिवाइड है, जिसके चैप्टर फर्स्ट में आपका संक्षिप्त नाम मींस टाइटल, विस्तार और प्रारंभ मींस कब लागू किया गया, कब बना, और इसकी परिभाषाएं हैं जो कि निर्धारित की गई हैं। मींस डेफिनेशंस हैं जो ये सारा हमारा किसके अंदर दिया गया है, चैप्टर फर्स्ट में मेंशन किया गया है। मींस इस एक्ट से संबंधित जो संक्षिप्त विवरण है आपका कि भैया आपका जो एक्ट है मई 1986 में बना, हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहां पे इसको बनाया गया, संसद में रखा गया और इसको नवंबर 9 1986 में लागू किया गया। और इसमें जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह, परिभाषाएं वगैरह हैं, कब प्रारंभ हुआ, कब से आया, ये सब कुछ हमारा चैप्टर फर्स्ट में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद चैप्टर सेकंड है जिसमें जनरल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस जो हमारी केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है,
इसमें साधारण जो शक्तियां निर्धारित की गई हैं वो इसके अंदर आती हैं, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए जो भी उपाय करना होते हैं, जो भी उपाय किए जाते हैं, उपाय करने की जो भी शक्तियां हैं वो निर्धारित की गई हैं। साथ ही इसके अंदर अधिकारियों की नियुक्ति के मीन्स इसको प्रोटेक्शन के लिए किन किन डिपार्टमेंट की आवश्यकता होगी, तो इनकी जो अधिकारी वगैरह नियुक्त किए जाते हैं वो भी हमारे चैप्टर 2 के अंदर मेंशन किए गए हैं, और उनके क्या क्या पावर दी गई हैं, शक्तियां प्लस नियुक्तियां और उनके वर्क, ये हमारे किसमें चैप्टर 2 में निर्धारित किए गए हैं। साथ ही इसमें निर्देश देने की भी शक्ति है, मींस इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी होते हैं वो चैप्टर 2 के अंदर आते हैं, जिसमें जनरल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। थर्ड है दोस्तों चैप्टर, जिस चैप्टर के अंदर प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, मींस इस चैप्टर के अंदर हमारा प्रिवेंशन मींस रोकथाम, मींस हम अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूट होने से कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो मींस हम कई बार क्या होता है कि कोई इंडस्ट्री जैसे लगा रहा है, तो वो हो सकता है किसी टाउन के नियरेस्ट लगा रहा हो, तो उससे कितना पॉल्यूशन होगा, ये सबसे पहले जब तक गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलेगी वो वहां पे अपनी कंपनी को लगा नहीं सकता, अपनी इंडस्ट्री को वहां पे इंस्टॉल नहीं कर सकता, जब तक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप नहीं ले लेते। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। चैप्टर 4 है मिसलेनियस मींस प्रकीर्णन। इसके अंदर हमारा क्या है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, मींस कई बार क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम इतना लचीला है कि घूसखोरी चल जाती है। घूसखोरी चलने की वजह से क्या होता है, कई बार हमारी परमिशन दे देते हैं, तो परमिशन दे देते हैं लेकिन उसको रियलिटी में चेक नहीं करते हैं कि इससे नुकसान कितना है। तो जो सद्भाव पूर्वक कार्रवाई करता है, जो ऑनेस्टली वर्क करता है और ईमानदारी से निरीक्षण करता है, तो उसको संरक्षण करने की भी गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं वो चैप्टर 4 में मेंशन की गई हैं। इसके बाद इसमें जो क्राइम होता है, अपराधों को संज्ञान में लेना, मतलब उसके लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी राज्य के स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी मैटर्स, किसी भी क्राइम के ऊपर इसकी रिपोर्ट मंगा सकती है और उसकी निरीक्षण करवा सकती है। इसके बाद दोस्तों आपका नियम बनाने की शक्तियां भी, कि जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शंस के लिए जितने भी रूल्स वगैरह हैं ये सारे हमारे इस एक्ट के चैप्टर 4 में मेंशन किए गए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।